Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter ratio and proportion. So today we are going to do some examples based on the concepts that we have learned in the previous session, that is unitary method. Is this thing clear to you? So जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको और प्रैक्टिस होगी हाउ वी फॉलो दिस मेथड. So let us take the first example of today's session. A motorbike travels 220 km in 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? So, a motorbike travels 220 km in 5 liters of petrol. So, 5 liters of petrol में वो कितना चल रही है? 220 किलोमीटर. This means 1 liter of petrol में वो कितना चलेगी? 220/5. आपको याद है ऐसा ही हमने प्रीवियस करा था क्वेश्चन, और ये एक टाइप से हम उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेशन करनी सीखी है. क्लियर? तो डू यू रिमेम्बर, इज इट इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन या वी गो फर्दर कैलकुलेशन? याद आ रहा है आपको? यस. तो हम क्या करेंगे? 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो यहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट अपना ठीक करना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. सो 5 लीटर ऑफ पेट्रोल में मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर. ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में मोटर बाइक ट्रेवल्स क्या? 220/5. Now 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में मोटर बाइक ट्रेवल्स, अब आपको मालूम है 220/5 इंटू 1.5. Now what I want, अब आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे. हमने प्रीवियस सेशन में आपको सिखाया था, तो आई एम गिविंग यू सम टाइम. मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ. पॉज द वीडियो. ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करें एंड फाइंड आउट द आंसर. और जब आप ये कर लेंगे आई विल स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टार्ट डूइंग दिस सॉल्यूशन. सो आपने ये कैलकुलेशन कर ली होगी. किसी बच्चे ने क्या करा होगा? पहले 220 को 5 से डिवाइड करा होगा. किसी बच्चे ने 1.5 को पहले करा होगा. लेकिन हम इसका आंसर हमें याद है, इट इज 66 किलोमीटर. सो आपको आंसर ये मिलना चाहिए. ठीक है, और ये आपकी बुक्स में भी सॉल्यूशन इज देयर, आप उससे भी देख सकते हैं. लेकिन ऐसे धीरे धीरे आप साथ में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे. डेट विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड इट विल मेक यू टू इन कंफर्ट कि आप कैसे ये चीजें कर सकते हैं खुद भी. नेक्स्ट, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम नाउ आई विल आस्क यू व्हाट शुड आई राइट. So if the cost of a dozen soaps is ₹153.60 rupees, what will be the cost of 15 such soaps? क्या करेंगे हम? पहले सोचिए आप. इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें कॉस्ट कितने की दे रखी है? डजन की. हमें फाइंड आउट क्या करना है? 15. What should we do? Cost of 1 की निकालनी होगी. तो to find out the cost of 1 soap, what we need to do? We have to do the division. लेकिन यहाँ पे तो डजन है. This means हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से. वेरी गुड. तो कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ डजन सोप्स
इक्वल टू ₹153.60. So cost of one soap मीन्स कितना आ जाएगा 153.60 डिवाइडेड बाय 12. तो 1 डजन का यहाँ पे मीन्स हम ब्रैकेट में 12 सोप्स भी लिख सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, हम अभी डिवाइड कर दें इसको? नहीं, चलिए तो हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स. कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स का क्या होगा 153.60 अपॉन 12 इंटू 15. सो आई एम पॉजिंग इट अगेन. ठीक है, पॉज द वीडियो, डू द कैलकुलेशन. सो जब आपने करा होगा तो कैसे हमने इसको सॉल्व करा, तो ये हमारा 3 से करते हैं. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12. ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा 4 से चला जाएगा. तो 4 3 जा 12, 13 14 15, 33, 4 8 जा 32. यहाँ पे आया 4 4 जा 16 एंड 0. अब इजिली आप देखिए, आप यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42, 5 3 जा 15, 19. तो मीन्स हमारा कितना आ गया 192 रुपीज. सो ये मैं कैलकुलेशन सब में थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. थोड़ा आई विल लीव एंड आई वांट यू टू डू द कैलकुलेशन. नेक्स्ट, a car travels 90 kilometer in 2.5 hours. How much time is required to cover 30 kilometer with the same speed? अब इसमें आप सबसे पहले देखिए, हमें दिया है 2.5 hours एंड देन और हमें डिस्टेंस कितना दिया है 90 किलोमीटर. हमें फाइंड आउट कितना करना है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर. मीन्स जितना हमें टाइम डिस्टेंस दिया है उसका कम हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस मीन्स हम सबसे पहले ये टाइम पर जाएंगे. नाउ दिस इज इन आवर्स. अब हम देख रहे हैं ये तो हमें एक टाइप से इसका 1/3 है. तो अगर आवर्स में कैलकुलेट करेंगे हमारे लिए डिफिकल्टी हो सकती है. तो फर्स्ट हम आवर्स को वी आर गोइंग टू चेंज इनटू मिनट्स. वो कैसे करेंगे, तो टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं. टाइम इज 2.5 hours. 2.5 hours मीन्स क्या हुआ 2.5 hours. ठीक है ना. और इसको हम और क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 5/2 hours. ना आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60. तो 5/2 इंटू 60, 2 3 जा 6. तो आया मीन्स ये हमारे पास 150 मिनट्स. समझ में आया आपको? नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, 150 मिनट्स में वो 90 किलोमीटर चल रहा है. तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर. तो अब आप बताइए कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, जस्ट टेल मी. तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 90 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है 150 मिनट्स में. तो 30 किलोमीटर वो कितने में ट्रेवल करेगा. तो मीन्स तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम करेंगे 1 किलोमीटर बिकॉज दिस इज यूनिटरी मेथड. सो 1 किलोमीटर में वो ट्रेवल करेगा 150 अपॉन 90 किलोमीटर. ठीक है. नाउ 30 में कितना, 30 किलोमीटर के लिए 150 अपॉन 90 इंटू 30. क्लियर हुआ. सो 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 50.
तो वो ट्रेवल करेगा 50 किलोमीटर। क्लियर हुआ आपको? सो 90 किलोमीटर में 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स, ठीक है। सो 1 किलोमीटर इन हाउ मेनी मिनट्स? 150 अपॉन 90। एंड देन अब हमें कितना करना है? 30 किलोमीटर्स में कितना मिनट? तो 30 किलोमीटर में 150 अपॉन 90 इंटू 30। सो 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये हमें कितना मिला? 50 मिनट्स। क्लियर हुआ? सो हमने टाइम निकाला, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। तो देख रहे हैं हमने यहाँ पे मिनट्स में इसीलिए चेंज कर रहा था क्योंकि हमें आइडिया लग गया, थोड़ा हमने सोचना भी पड़ा था कि हम कैसे वी कैन गेट द वैल्यू इन मिनट्स, क्योंकि ये तो 2.5 आवर्स है और हमें 30 किलोमीटर का पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। अब आप देखिए जो हमने कैलकुलेशन करी थी वो अब हमारी रिवर्स हो जाएगी। पहले हमें क्या था? वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस विद द सेम थिंग। तो हम पहले ये देखते हैं, हमारा जो निकला था वो निकला था 150 मिनट्स, ठीक है। सो वो हम अपना 150 मिनट्स लेकर चलते हैं। सो कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, ठीक है। सो 2.5 आवर्स अगर हम करते हैं या हम 150 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन मिनट्स क्यों नहीं ले रहे हैं अभी? मिनट्स हम ले या नहीं ले, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर हम 2.5 आवर्स में डिस्टेंस ले रहे हैं 90 किलोमीटर, सो एक बार देखते हैं कि 2.5 आवर्स है ये। सो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 2.5। तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 2.5 इंटू 2। तो दोनों हमारे आवर्स के हैं, वी कैन डू दैट, तो इट इज नॉट द इशू। तो अगर हमने मिनट्स लिया है तो मिनट्स को फिर हम आवर्स में चेंज करेंगे, लेकिन नाउ हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो रही है। तो हमने यहाँ पे एक डेसिमल हटा के यहाँ 0 करा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 40 हुआ, 5 8 जा 40, 0, देन 5 3 जा 15, 30 हुआ, 5 6 जा 30, तो 36 इंटू 2 डेट इज 72 किलोमीटर। सो 2 आवर्स में वो कितना चलेगा? 72 किलोमीटर। सो सी हियर, यहाँ पे आपको यही चीज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि जब आपको यहाँ पे आवर्स में पूछा गया है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? 2.5 आवर्स, तो देर इज नो पॉइंट दैट यू शुड चेंज इनटू मिनट्स। लेकिन जब हमारा डिस्टेंस वेरी कर रहा है एंड वी आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस, तो देन इट इज a feasible thing that we change it into minutes and do the further calculation. In this way, we have to think about the concepts and then we can do all these calculation. So what did we learn today? Today we learned some questions based on the unitary method, और अब हमने यह भी देखा लास्ट क्वेश्चन में कि कैसे हमारी इक्वेशन भी चेंज हो जाती है। देखिए, एक बार हमसे टाइम पूछा गया, एक बार हमसे डिस्टेंस पूछा गया, तो बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है और क्या दे रखा है, वी फॉर्म द इक्वेशन एंड हैव डन द कैलकुलेशंस। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द सेम चैप्टर। सी यू अगेन, बाय।